नमस्कार, मैं सीए कल्पेश लड्ढा और मैं ये वीडियो सिर्फ एसपी ऑफिस कर्मचारियों के लिए बना रहा हूँ जिनका मैं सलाहकार हूँ। तो ये वीडियो में मैं आपको उतना ही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन गुंतवणूक का जो हम आपसे प्रूफ मांगने वाले हैं वो आपको ऑनलाइन तरीके से किस प्रकार हमें देना है। तो सबसे पहली बात, हम आपको जो लिंक भेजेंगे वो लिंक अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन करना। वो आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो या मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। तो फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहला नाम आपको पूछा जाएगा कि आपका नाम भरना। तो सबसे पहले आपने पूरा नाम भरना है, सेवार्थ आईडी भरना है। सेवार्थ आईडी 11 अंकों का है जिसमें स्पेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद है पैन नंबर। पैन नंबर 10 अंकों का होता है जिसमें भी स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर है। हम आपसे चाहेंगे कि मोबाइल नंबर आप व्हाट्सएप वाला दें ताकि हमें कुछ आपत्ति हो तो हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सके। नेक्स्ट, ये साल हमने नया ऑप्शन ये ऐड किया है कि आपको कौन सी स्कीम में जाना है, ओल्ड रिजिम वाली स्कीम में या न्यू रिजिम वाली स्कीम में। अब ये स्कीम कुछ चंद एम्प्लॉयज को पता है, उन्होंने उनके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। जिनको पता नहीं है उन्होंने ये दोनों पे से जो भी कम जिसमें टैक्स लगता है ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। बाय डिफॉल्ट हम उनको ये स्कीम में ही डालेंगे, यानी जो भी जिस भी स्कीम में जिन्हें कम टैक्स लगता है वो हम उन्हें लगाएंगे। अब उसके बाद ये साल इन्वेस्टमेंट प्रूफ के साथ साथ आपको अमाउंट भी डालना है। जैसे कि आप घर भाड़े का प्रूफ यहाँ अटैच करना और घर भाड़ा आप कितना भरते हो पूरे साल वो यहाँ लिखना। सिमिलरली कुछ कर्मचारियों का होम लोन भी है। होम लोन का ब्याज कितना भरते हैं वो ब्याज, सिर्फ ब्याज, उसका अमाउंट यहाँ डालना है और सर्टिफिकेट यहाँ जोड़ना है। अब सर्टिफिकेट में एक चीज ध्यान रखना आपने कि बैंक सर्टिफिकेट ही हो, बैंक का स्टेटमेंट ना जोड़े, ईएमआई के पावतियां ना जोड़े, आपके ट्रांजैक्शंस ना जोड़े। बैंक सर्टिफिकेट बैंक से आसानी से मिल जाता है, वो आप इधर अटैच करना। उसके बाद है एलआईसी प्रीमियम या पीएलआई पॉलिसी होती है, वो यहाँ ऐड करना और टोटल साल में अमाउंट कितना भरा है वो यहाँ लिखना। कुछ कर्मचारियों की सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी गुंतवणूक है, उन्होंने यहाँ अमाउंट लिखना है और पासबुक की फोटो यहाँ जोड़ना है सुकन्या समृद्धि स्कीम की। नेक्स्ट, एम्प्लॉय जो पर्सनल पीएफ भरते हैं उसका अटैचमेंट यहाँ करना है और अमाउंट यहाँ लिखनी है। अब पीएफ में एक चीज ध्यान रखना, कुछ एम्प्लॉय का पीएफ डायरेक्ट सैलरी में कट होता है, वो पीएफ का अमाउंट यहाँ ना डाले, वो हमें आपके सैलरी स्लिप से दिख जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय ऐसे कर्मचारी जो म्यूचुअल फंड में गुंतवणूक करते हैं, उन्होंने यहाँ अमाउंट लिखना है पूरे साल में कितना गुंतवणूक किया है। नेक्स्ट, कुछ कर्मचारी अगर 5 साल की एफडी बनाते हैं, 5 साल की एफडी ये साल में यानी 24-25 सन 2024-25 में कोई एफडी बनाता है जो कि 5 वर्ष की है, उसका डिडक्शंस मिलता है, वो अमाउंट यहाँ डालें। नेक्स्ट है बच्चों की स्कूल फीस वगैरह, वो यहाँ डालें। अच्छा, ये तीनों में से आपको अमाउंट डालना है और ये तीनों के जो भी प्रूफ है वो यहाँ अटैच करना है। ठीक है, ये हो गया एटीसी गुंतवणूक जिसकी लिमिट है 1.5 लाख। इसका मतलब आपने जितने भी गुंतवणूक यहाँ ऊपर डाले हैं इसकी मर्यादा सिर्फ 1.5 लाख है, सिवाय होम लोन के ब्याज की। होम लोन ब्याज को अलग से 2 लाख की मर्यादा है। नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एलआईसी प्रीमियम नहीं है, वो अलग होता है। कुछ कर्मचारी मेडिकल प्रीमियम भरते हैं, वो अमाउंट यहाँ लिखना है, उसका पावती यहाँ जोड़ना है। नेक्स्ट है कुछ कर्मचारियों के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उनके चाहे उनका हो या उनके परिवार का किसी का भी, तो यहाँ वो सर्टिफिकेट जोड़ना है
और वो अपंगत्व का परसेंटेज कितना है उसका अंक यहाँ लिखना है। 40% होता है, 80% होता है, 2 स्लैब्स होते हैं उसमें, तो वो यहाँ लिखना है। इसके अलावा इतर गुंतवणूक जो भी होती है, जैसे डोनेशन की पावती खास करके, वो यहाँ जोड़नी है। ये साल हमने और नया एक ऐड किया है कि ऐसे जो कर्मचारी है जिसको इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना है, उन्होंने यहाँ पे उनका आंसर डालना है, जिसके लिए हमारे तरफ से आप उनको कॉल जाएगा। उसकी जो भी एक नॉमिनल अमाउंट हम रखते हैं, और इस प्रकार सभी को ये फॉर्म भरना है। किसी को कोई दिक्कत है तो अपने मुरली से कांटेक्ट करिए। धन्यवाद।